जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लेकर आ गए हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो दोस्तों जो वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और इस दुनिया में जब भी आप इंसानियत की बात करोगे, जब भी आप मानवता की बात करोगे, ह्यूमैनिटी की बात करोगे, तो आपको एक ही नाम आपके सामने ज़रूर आएगा। जब भी आप इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में एक्स मुस्लिम मूवमेंट की बात करोगे तो आपको एक ही नाम याद आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। उनकी वीडियो पे मैं अपना रिएक्शन दूंगा, अपने व्यू दूंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँगा। और ये चैनल जो है वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है। और वो जो भी लोग जो इंसानियत की तरफ आना चाहते हैं, इंसानियत के साथ हैं, उन सब लोगों को ये चैनल ज़रूर देखना चाहिए। और जो जफ़र हेरेटिक हैं, इनका नाम आपने पहली बार सुना होगा इंडिया टीवी पे भी, जब एक्स मुस्लिम साहिल जी ने अपने उस टीवी की जो उनकी डिबेट थी उसमें एक्स मुस्लिम समीर जी ने इनका नाम लिया था कि एक पर्सन है जिनकी वजह से जो है वो उन्होंने जो इस मूवमेंट में वो आए। तो वो है हमारे वन एंड ओनली जफ़र हेरेटिक। तो बिना कुछ डिले किए लो जी, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड नाइस। एक मैसेज दुनिया के मुसलमानों के लिए। आदाब अजीज़ भाइयों, मैं हूं ज़फ़र, एक एथीस्ट, एक इंसान और एक फ्री थिंकर। मुफ्ती और मौलानाओं के खुतबे तो आपने बहुत सुने होंगे, आज एक मुल्हिद के ख्यालात भी सुन लीजिए। मेरी बाकी वीडियोस शायद आपको हर्ट करें, इसलिए ये स्पेशल वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। इस वीडियो में हम बेसिक बातें करेंगे और इस्लाम को कुछ लॉजिकल और इंसानियत के तराजू पर तोलेंगे। आपसे गुजारिश है कि कुछ वक्त देकर आज ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आज आप सभी से बात करनी है ताकि आप मेरा नज़रिया समझ सकें। सबसे पहले तो मैं कोई शैतान नहीं जो आपके ईमान को खा जाए। मैं कोई बेईमान नहीं जो ईमान का सौदा करे। मैं यहूदियत या क्रिश्चियनिटी या हिंदुत्व का एजेंट भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो हक की बात करता है। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो ईमान का सही मतलब समझाना चाहता है। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो इंसानियत का मतलब समझाना चाहता है। आज मैं कोशिश करता हूँ आपकी कुछ सवालों के जवाब देने की जो अक्सर मेरे मन में भी होते थे जब मैं आपकी तरह एक पक्का ईमान रखने वाला मुसलमान था। और जब किसी को इस्लाम के खिलाफ बोलते देखता था तो सोचता था कि क्या ज़रूरत है किसी मज़हब के खिलाफ बोलने की, सबको अपना अपना मज़हब फॉलो करने दो। क्यों नफरत फैला रहे हो किसी मज़हब की कमियां दिखाकर? कमियां तो सभी रिलीजन्स में हैं। अक्सर ये सवाल मैं भी पूछता था और आज इसका जवाब देना चाहता हूँ। इंसान की अच्छाई कोई मज़हब तय नहीं करता। आप जो अपनी परवरिश में पाते हो वही आपका नेचर होता है। Hi, I'm Srikanth Verma, co-founder of Applied AI. और ये इंसान ही नहीं, जानवरों में भी मिलती हैं। अगर अच्छाई का रिश्ता मज़हब से होता तो हमें जानवरों में अच्छाई ना दिखती, क्योंकि वो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। और फिर इसकी दूसरी सबसे बड़ी दलील यह है कि क्या दुनिया में सारे गुनाह करने वाले किसी मज़हब के नहीं होते? बेशक होते हैं, और बल्कि इसके उलट गुनाहगारों में मुल्हिद कम ही होंगे, क्योंकि मुल्हिद जानता है कि एक ही ज़िंदगी आपको मिलती है और गुनाह का कफ़ारा अदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम की कमियों के खिलाफ मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये कमियाँ इंसानियत के खिलाफ हैं। मैं नहीं कहता कि दुनिया के सारे मुस्लिम भाई 3 तलाक जैसी इस्लामिक बुराई को करते हैं, लेकिन जितने भी करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और दावा करता है कि यह खुदा का हुक्म है। नाइंसाफ़ी को खुदा का हुक्म बताकर जायज़ ठहराना गलत है। दुनिया में जितनी भी बहनें इसे झेलती हैं उनकी तकलीफ़ को याद करो। क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन या बेटी को उसका हस्बैंड 3 तलाक देकर हलाला करवाए? कल को आप ही गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दें, या आप अगर कोई मोमिना हैं तो क्या पता आपका हस्बैंड ही गुस्से में तलाक दे दे। तो क्या हलाला जैसे गंदे रास्ते के अलावा कोई और रास्ता है आपके पास? नहीं। तो हम क्यों नहीं आवाज उठाते इस बुराई के खिलाफ? इस्लाम गुलाम औरतें बनाकर उनका रेप करने को जायज ठहराता है। हालांकि आपकी नज़र में ये गलत होगा, लेकिन केवल तब तक जब तक आपको पता ना हो कि यह इस्लाम का हिस्सा है। हालांकि आप किसी मुफ्ती या मौलाना से ये सवाल करेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट है। उन्हें वही खिलाया या पहनाया जाता था जो कि मुस्लिम लड़ाके खुद खाते और पहनते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी को गुलाम बनाना फिर भी जायज़ होगा? मेरी बहुत वीडियो में मैंने मुफ्ती मौलानाओं के दावे डिबंक किए हैं और इस्लामिक स्लेवरी को ठीक से एक्सप्लेन भी किया है। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। फिर वही एक सवाल आकर उठ जाता है कि इस्लाम की स्लेवरी अगर ठीक है तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी माँ या बहन के साथ कोई ऐसा करे?
भले ही वो खाने को अच्छे से अच्छा खाना और पहनने को अच्छे से अच्छे कपड़े दे, मगर हैसियत गुलाम वाली, जिसके साथ कभी भी रेप किया जा सकता है और कभी भी बाजार में बेचा जा सकता है। बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं कि मैं नफरत फैला रहा हूँ। नफरत फैलाना तो उसे कहते हैं जब एक इंसान को दूसरे के खिलाफ भड़काया जाए। मेरे चैनल पर हमेशा ये बात सबसे पहले कही जाती है कि मुसलमान बुरे नहीं हैं। इस्लाम एक मज़हब है जिसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन उसकी वजह से ये कहना कि मुसलमान बुरे हैं, ये गलत है। इंसानियत को मानने वाला इंसान कभी नफरत नहीं फैलाएगा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नफरत तो इस्लाम फैलाता है तो ये ज़्यादा सही बात है। कैसे, आइए समझते हैं। इस्लाम में आपको काफिरों से नफरत सिखाई जाती है। इसके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं और आपने इसे महसूस भी किया होगा। भले ही आपके घरवाले और आप इस मामले में अलग ख्यालात वाले हों, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों में कहीं ना कहीं इस बात को महसूस ज़रूर किया होगा। यहूदियों के लिए नफरत, मुल्हिदों के लिए नफरत, गाने बजाने के लिए नफरत, औरतों की तरक्की से नफरत, आज़ाद ख्याली से नफरत, ये गुलामी, ये नफरत, ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? खुदा का कलाम तभी खुदा का हो सकता है जब वो हर किसी को बराबर समझे, क्योंकि अगर वो है और उसने बनाने में कोई फ़र्क नहीं किया तो वो हक के मामले में भी फ़र्क नहीं करेगा। इसलिए हमें इसकी बुराइयों के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा और हर रिलीजन्स की बुराई के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। यही आज की ज़रूरत है और यही इंसानियत की आवाज़ है। एक और सवाल था जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं और एक वक्त मैं भी यही सोचता था। रिलीजन्स के रूल्स लोगों को बांधे रखते हैं अच्छा काम करने के लिए। ज़फ़र, तुम गलत कर रहे हो उन्हें दीन से भटका कर। जी नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। अगर आप इस्लाम की जन्नत के हूरों के लालच या दौज़त की आग के डर से अच्छे हो तो आप सचमुच अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि अच्छा इंसान तो वो होता है जो बिना किसी डर या लालच के अच्छा हो, जो बिना किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के इंसानियत को माने। और मैं लोगों को भटका नहीं रहा, बल्कि उन्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ, क्योंकि भटके हुए तो वो मज़हब की वजह से हैं। यहाँ मज़हब अगर हमें गलत की पहचान सिखाता है तो वही मज़हब गुनाह करने के बाद उस गुनाह से पाक होने का रास्ता भी देता है। जैसे कत्ल करके कफ़ारे के तौर पर एक गुलाम आज़ाद कर दो, रमज़ान में खुदा को दिल में बसाकर रोज़े रख लो तो पिछले सब गुनाह माफ़, कसम खाकर उससे बेहतर कुछ लगे तो कसम तोड़ दो, कफ़ारा अदा कर दो। अरे क्यों भाई, ऐसे कैसे आपके बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे? गलती के बाद इंसान के अंदर एक गिल्ट होता है, वो गिल्ट तो खुदा ने माफ़ करके छीन ही लिया। अब इंसान फिर गलती पर गलती करेगा और फिर से माफ़ी मिल जाएगी। तो क्या ज़रूरत है हमें ऐसे कायदे कानूनों की जो हमें फिर से गलती करने का मौका देते हैं? दूसरी तरफ अगर आप इंसानियत को देखें तो ये आपको दूसरा गुनाह करने का मौका नहीं देती, ये आपके दिल में गिल्ट डाले रखती है ताकि आप दोबारा गलती ना करें। तीसरा सवाल, अगर आपकी बात मान भी लें तो कैसे पता लगाओगे कि कौन सा काम इंसानियत का है? मज़हब ही तो बताता है कि क्या गलत है क्या बुरा। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अच्छाई इंसान में मज़हब से आती है। अच्छाई का सबसे बड़ा रूल यह है कि दुनिया के साथ उस तरह से पेश आइए जिस तरह से आप चाहते हो कि दुनिया आपसे पेश आए। मसलन आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपको धोखा दे या आपसे बदतमीज़ी से पेश आए, तो फिर आप भी किसी को धोखा नहीं दें, ना बदतमीज़ी से पेश आएँ। आप नहीं चाहोगे कि कोई आपका या आपके अपने का कत्ल करे, तो आप भी ना करें। आप चाहते हो दुनिया आपसे ईमानदारी और खुशी खुशी पेश आए, तो आप भी वही करो। बस यही इंसानियत की डेफिनेशन है। आपके ज़्यादातर मसले यहीं से हल हो जाते हैं। और जबकि इस्लाम मज़हब को फॉलो करते हैं तो बिना वजह के मसले आपको मिलते हैं। किस दिन बाल कटवाएं, किस दिन नहाएं, किस दिन घूमने जाएं, टॉयलेट जाने की दुआ, बीवी से हमबिस्तरी की दुआ। क्या मतलब इन चीज़ों का? जो काम आपको जब करना ठीक लगे तब करो। ये मसले वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। चौथा सवाल, बड़ी इंसानियत की बातें करते हो। इस्लाम ही इंसानियत का मज़हब है, अगर इसे सब कबूल कर लें तो दुनिया बेहतरीन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये वो ख्याली सोच है जो हमारे दिमाग में इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमें बचपन से इस्लाम की मोहब्बत होती है। इसे हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए चाहते हैं कि दुनिया इसे अपना ले। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि जितनी दुनिया ने इसे अपनाया है वो कितनी खुश है इसे अपनाकर? दुनिया में 30 मुल्क ऐसे हैं जहां पूरी तरह से इस्लाम नाफिज है, जबकि हैप्पी इंडेक्स में देखा जाए तो यही मुल्क लिस्ट में बहुत नीचे नजर आते हैं। अगर इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब होता, जैसा कि आपको लगता है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग भी इसी मज़हब के होते। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उन मुल्कों के लोग दुनिया में सबसे खुश हैं जहां लोग किसी मज़हब को नहीं मानते। पांचवा सवाल, इस्लाम में अगर बुराइयां हैं तो क्या हुआ? अच्छाइयाँ भी तो हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि अच्छाइयों की बात करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहली बात तो इस्लाम अच्छाई सिर्फ आपसी भाईचारे के लिए ही सिखाता है, दुनिया के सभी लोगों को साथ लेकर नहीं चलता। इस पर मैं कभी पूरी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक एग्जाम्पल यह है कि इस्लामिक मदद यानी सदका, ज़कात और फित्रा ये कभी भी नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, चाहे आपके पास गरीब मुसलमान रहता ही ना हो। तो क्या फ़ायदा ऐसी अच्छाई का जो दुनिया में सबके लिए ना हो, जबकि आप ये भी मानते हो कि बाकी लोगों को भी उसने ही बनाया है और उन्हें गैर मज़हब में पैदा करने वाला भी वही है। दूसरी बात,
अगर फिर भी आपको अपनी परवरिश की वजह से ऐसा लगता है कि इस्लाम सभी के लिए अच्छाई करने को कहता है, तो मान भी लें एक बात को, तो क्या फ़ायदा ऐसी मजहबी अच्छाई का जो मजहबी बुराई के साथ आती हो। मतलब वही बीवी की पिटाई, 3 तलाक, हलाला, नफरतें। इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह की मुनाफिकत से दूर रहा जाए। छठा सवाल, तो फिर ये बताओ कि खुदा है या नहीं? ये दुनिया कैसे चल रही है अगर खुदा नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर वो जवाब दिया जाए जो ज़्यादातर लोगों को समझ ही ना आए। तो आसान जवाब है कि इंसान दिमागी तौर पर इतना ताकतवर होता है कि उसे किसी कागजी खुदा की ज़रूरत नहीं होती, जो उसे ये झूठी तसल्ली तो दे सकता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। जो भरोसा आप खुदा पर रखते हो वो अगर आप खुद पर रखो तो ज़िंदगी ज़्यादा कामयाब होगी। या फिर भी मैं एक रास्ता उन लोगों के लिए देता हूँ जो मानते हैं कि खुदा पर भरोसा करने से उन्हें बहुत ताकत मिलती है और वो उसके तसव्वुर को झुठला नहीं सकते। तो मानिए खुदा को, लेकिन उस खुदा को जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, जो अच्छे बुरे की सीख के लिए किताबें नहीं देता बल्कि समझ देता है। उसे तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए, चापलूसी नहीं चाहिए, और ना ही तुमसे किसी मासूम जानवर की कुर्बानी चाहिए। उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, अंधेरा दिया है तो रोशनी भी दी है, दुख दिए हैं तो खुशियाँ भी दी हैं, आंसू दिए हैं तो मुस्कुराहटें भी दी हैं, बुरे हालात दिए हैं तो उन हालात से लड़ने की ताकत भी दी है। किसने रोका है? मानिए एक ऐसे खुदा में जो किसी और इंसान के जरिए तुम्हें नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हारे अंदर मिलेगा। बस ये ध्यान रखना कि इस खुदा को किसी मज़हब से मत जोड़ना, वरना वहीं आकर रुक जाओगे जहाँ से चले थे। 7वां सवाल, क्या होगा अगर इस्लाम वाला खुदा ही सच्चा खुदा हुआ? क्या जवाब देंगे उसे? ये ऐसा सवाल है जो बहुत टाइम तक हमारे पीछे पड़ा रहता है और उसका रीज़न है डर। ये वही डर है जिसकी वजह से एक इंसान एक मज़हब को फॉलो करता है। ज़रा सोच कर देखो, अगर इस्लाम सच्चा मज़हब है तो दुनिया में आप ही इतने तकदीर वाले कैसे हो गए कि एक सच्चे मज़हब में पैदा हुए? उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचो जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए। ये रिलीजन्स का पॉपुलेशन वाइज चार्ट है, जिसमें सबसे ऊपर क्रिश्चियंस हैं 31% और उसके बाद इस्लाम 24%। अगर इस्लाम के खुदा को सच्चा खुदा मान भी लिया जाए तो ये कैसा खुदा है जिसने 76% लोगों को काफिर के घर पैदा किया? फैलाने वाले खुदा को कोई हक नहीं आपसे सवाल करने का कि आपने उसके मजहब को क्यों छोड़ा। इसके अलावा औरतों को गुलाम बनाने को कहने वाला खुदा सच्चा खुदा हो ही नहीं सकता। जब भी ये सवाल मन में उठे तब याद करना उन लाचार माओं को जिनके बच्चे मार दिए गए या गुलाम बना लिए गए, उन बदकिस्मत बीवियों को जिनके शौहर मार दिए गए और उन्हें गुलाम बनाकर नबी की फौज में बांट दिया गया। ये सारी बातें दावे नहीं बल्कि हकीकत हैं। यकीन ना हो तो मेरी सीरीज बनू कुरैज़ा भी देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ इस्लामिक रेफरेंसेस ही लिए गए हैं। तो ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब जिनके जरिए आपकी गैरत जगाने की कोशिश की गई है। ईमान वो नहीं जो आपकी ईगो में बसता है, उस सोच में बसता है कि मेरा मजहब गलत कैसे हो सकता है, बल्कि ईमान तो वो होना चाहिए जो गलत को गलत कहने की ताकत रखता हो। तो बाहर आइए उस डर से जो कई नस्लों से आपके मन में बैठा है, जो आपको मौत के बाद के फायदों के लालच देता है और सुकून से जीने नहीं देता, और जो उसी मौत के बाद की अजियतों का डर दिखाकर चैन से मरने भी नहीं देता। अच्छाई आपको पुरानी किताबें नहीं सिखा सकती, क्योंकि पुरानी किताबों की बातें वक्त के साथ पुरानी होती जाती हैं। ना ही अच्छाई किसी किताब की मोहताज होती और ना ही इंसानियत किसी मजहब की मोहताज होती। तो मजहबी किताबों को नहीं, साइंस की किताबों को वक्त दीजिए ताकि इंसानी कौम का फायदा हो और आपकी औलादें जब आपको याद करें तो आपके एक अच्छे फैसले के लिए याद करें। उन्हें अंधेरा नहीं, रोशनी दें। मजहबी अंधापन नहीं, इंसानियत की आंखें दें। तो आगे आए अंधेरे से रोशनी की ओर, इंसानियत की ओर। इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत हाफिज। तो दोस्तों ये वीडियो देखा, मतलब मैं तो काफ़ी अंदर तक झंझोर गया इस सारी बातों से और काफ़ी पॉइंट रखे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो इस्लाम है, जो रिलीजन इस्लाम है, वो इंसानियत नहीं सिखाता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको सोचनी है कि क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ है। बिकॉज़ जहाँ पर सिर्फ ये कहा जाता है कि बस ये क्लोज़ ग्रुप है और ये ग्रुप में आप एंटर हो जाओ। एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, आप उसमें एंटर हो जाओ और आप अगर उस ग्रुप में रहोगे तो आप उस ग्रुप के रहोगे। अगर जैसे आप उस ग्रुप से बाहर निकले तो आपको मार दिया जाएगा। आपने बहुत तौहीन कर दी है, आपने गुस्ताख कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो वहाँ पर आप सीधा समझ सकते हो उस पैरामीटर पे कि रियली
जो ये चीज़ है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इंसानियत क्या होती है कि सबके लिए इट शुड बी फॉर ऑल, सबके लिए खुला होना चाहिए। उसमें ना तो कोई एंट्री होनी चाहिए, ना ही कोई एग्ज़िट होना चाहिए, ना ही कोई एंट्री होनी चाहिए, ना ही कोई एग्ज़िट होनी चाहिए। ये एक बात बहुत ही बढ़िया मुझे लगी कि इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये जो भी रिलीजन है, ये इस्लाम, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है। इन्होंने इसको प्रूव भी करा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो अगर जो गॉड है, जो इस्लाम का जो गॉड है, वो ऐसा कैसा रिलीजन बना दिया कि पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 24% ही मुस्लिम उसने बनाए हैं। अगर रियली वो है, अगर वो वाकई पूरी कायनात को बनाने वाला है, तो अभी तक सिर्फ 24% ही लोग क्यों इस्लाम को कबूल करे हुए हैं। तो 76% लोगों को काफिर बनाया गया है। क्या ये 24% लोग, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नॉन मुस्लिम्स आर काफिर्स। अगर नहीं कहा जाता है तो आप उस चीज़ को जाके अपनी बुक्स में पढ़िए, क्योंकि जो हमने पढ़ा और सुना है इन वीडियोस को देख देख के या बुक्स को देख के या रेफरेंसेस को देख के, वहाँ पर यही चीज़ समझ में आती है कि 76% लोग जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं वो काफिर हैं, और काफिर बाजिबुल कत्ल है। तो यहाँ पर भी वो ह्यूमैनिटी वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है कि ह्यूमैनिटी में ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि अगर वहाँ, जैसे कि मैंने कहा, ना तो कोई एंट्री होनी चाहिए, ना ही कोई एग्जिट होना चाहिए। वहाँ पर फ्री होना चाहिए, फ्री विल, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं गलत क्या है, सही क्या है, और फ्री विल होनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हेट फॉर नॉन मुस्लिम इसमें है। दूसरा, हाँ, जब भी आप गॉड को पूजते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब के लिए, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे नॉन मुस्लिम हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप जब भी गॉड के प्रति अपना डिवोशन दिखाते हो तो आपको डर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए कि यार अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे को गॉड कर्स करेगा, मेरे को श्राप देगा। अगर आपके मन में ऐसी सोच आती है तो आप जो है वो सही रास्ते पर नहीं हो, ये आपको समझ लेना है। तो आपको कभी भी फियर और वो नहीं होना चाहिए कि गॉड कभी भी किसी को कर्स नहीं करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो ग्रेविटी है या धरती है, हम लोग अर्थ के ऊपर हैं। अर्थ में जैसे आप ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अब चाहे आप उस ग्रेविटी को मानो या उस ग्रेविटी को ना मानो, उसका जो अपना काम है, उसका जो नेचर है वो उसको करेगी। सूर्य है, सन है, ठीक है, वहाँ से लाइट निकलती है, यहाँ पर गिरती है। आप चाहे सन को मानो या ना मानो, आप आंखें बंद कर लो कि नहीं मैं नहीं मानता सन को, ये तो ऐसे ही है, लेकिन वो भी अपना काम करता है। तो गॉड अपना काम करेंगे, चाहे आप उसको मानो या ना मानो। फियर में, डर में आप जो है वो गलत चीज़ में जाते हो तो वो चीज़ गलत है। डर के मारे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और चीज़ इसमें आती है कि एक तो चीज़ होगी कि जो लोग डिवोटी हैं वो डरते हैं। दूसरा, जो लोग डिवोट नहीं करते हैं वो लोग भी तो एक तरह से अपने वो एक हो गया डर, एक हो गया ज़्यादा दिलेरी, ठीक है। ज़्यादा दिलेरी का मतलब ये है कि लोग बोलते हैं मैं नहीं डरता भगवान से, अरे मेरे को तो कुछ नहीं हो। तो वो लोग क्या करते हैं, एक चैलेंज करते हैं उस नेचर को, उस सुपर नेचुरल पावर को कि मैं नहीं मानता, देखते हैं तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक में वो मतलब वो थ्रेड बताई जा रही है, नेचर को धमकाया जा रहा है, और एक में नीचे से डरा जा रहा है, मतलब गॉड से जो भी है डरा जा रहा है। तो गॉड में ना तो फेयर होना चाहिए, ना ऐसा कुछ गिल्ट होना चाहिए आपको कभी भी। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर वाकई में इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, पूरी दुनिया को इस्लाम बना देना चाहता है, तो वहाँ पर जो है वो हैप्पी इंडेक्स में वो नीचे क्यों है। जितने भी मुस्लिम देश हैं, इन्होंने 56 मुस्लिम देश हैं, 56 मुस्लिम देश में से जो 30 मुस्लिम देश हैं वो ऐसे हैं जहाँ कंप्लीट इस्लाम है, तो वो हैप्पी इंडेक्स में सबसे ऊपर नहीं है, वो सबसे नीचे हैं। जबकि हैप्पी इंडेक्स में ऐसे देश आते हैं जहाँ पर किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर ज़रूर प्रूव हो जाता है कि अब तक इतनी दुनिया हो गई, अब तक मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग साइंस में जा रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो हैप्पी इंडेक्स में वो लोग जो कहते हैं इस्लाम ही सब सच है, तो वो नीचे है, ठीक है। दूसरा, ज़कात का एक उस होता है इस्लाम में, जो कहा जाता है कि ज़कात देनी है, तो ज़कात से जो पैसा कलेक्ट होता है वो नॉन मुस्लिम्स को कभी भी नहीं दिया जाता, चाहे नॉन मुस्लिम कितना भी गरीब है, उसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए ही वो पैसा खर्च होता है। तो ये बहुत बड़ी कुरीति है दोस्तों समाज की, और ये सारे पॉइंट मैंने आपको रखे। होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे जो इसमें रिएक्शन है, रिव्यू हैं, वो अभी आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही आई ओपनर वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आता रहूँगा आपके
के लिए। और चैनल से आप जुड़ जाइए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करता हूँ समाप्त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मानवता, वंदे मातरम।